प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप क्या क्षत्रिय हैं? आप क्षत्रिय अगर हैं तो क्षत्रिय होना क्या गर्व महसूस करते हैं? क्या क्षत्रिय होना गर्व के बात है? गर्व करने लायक बात है? आप नहीं जानते हैं कि यह क्षत्रिय शब्द है, गर्व करने लायक नहीं है। यह शर्म करने लायक है, शर्म करने लायक है। ढकनी भर पानी में डूब कर मरने लायक है। आप अगर महाभारत पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि क्षत्रिय को हमला करके और परशुराम क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस देश को क्षत्रिय को मार दिया गया, क्षत्रियों को समूल नष्ट कर दिया गया। एक एक क्षत्रिय को चुन चुन करके मारा गया। इतना ही नहीं, सिर्फ क्षत्रिय को, बूढ़ों को नहीं मारा गया, जवानों को नहीं, बल्कि बच्चे बच्चे को मार दिया गया। तो आज आप क्षत्रिय होना गर्व करते हैं, आप क्षत्रिय होना प्रतिष्ठा मजा। तो आज आप क्षत्रिय होना गर्व, तो आप क्या ऐसे क्षत्रिय होना उचित समझते हैं, सही समझते हैं? क्योंकि क्षत्रिय लोगों को तो समूल नाश कर दिया गया। तो आज आप क्षत्रिय कहां से आए, कैसे आए? आप अगर क्षत्रिय हैं तो अपना इतिहास में कभी ढूंढ के देखे हैं कि हम कहां से आए? हमें जब क्षत्रियों को मार दिया गया तो हमारे क्षत्रानियों को ब्राह्मणों द्वारा रेप किया गया, बलात्कार किया गया, तभी तो क्षत्रिय को जन्म हुआ। और ब्राह्मण लोग ही बताते हैं, महाभारत बताता है, महाभारत में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को क्षत्रानियों से उत्पन्न किया गया। तो बताइए, अगर ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रानियों से उत्पन्न किया गया तब तो आप दोगले हैं, दोगले का वंशज हैं। तो क्या आप सचमुच में गर्व करते हैं? दोगले बन के जीना चाहते हैं? दोगले बन के क्षत्रिय रहना चाहते हैं? ऐसा शब्द आपको उचित लगता है, सही लगता है, गर्व लगता है, गर्व करने लायक बात है? नहीं दोस्तों, ये गर्व करने लायक नहीं है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। इस शब्द को हटा देना चाहिए। अगर आप अपने आप में क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय मानना स्वीकार करते हैं, क्षत्रिय मानना गर्व करते हैं, तो ऐसा शब्द को हटा देना चाहिए कि ये क्षत्रानियों के द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा ये उत्पन्न किया गया क्षत्रिय को। ये बात अगर आप मानते हैं तो इस शब्द को हटाना ही होगा। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप शर्म में रह करके कितना दिन जिएंगे? बहुत दिन जी लिए, लेकिन आने वाले पीढ़ियां, खानदान घर खानदान आपको इसी तरह से शर्म महसूस करते रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको हर वर्ष परशुराम के जयंती मना करके और आपको याद करवाया जाता है कि आप 21 बार के दोगले हैं, 21 बार आपको नाश किया गया और 21 बार आपको ब्राह्मणों द्वारा जन्म दिया गया। तो ऐसे आप क्षत्रिय रह करके, ऐसे आप अपमानित नाम रख करके और मोछ ऐंठ सकते हैं, आप शान से रह सकते हैं? ऐसा आपको लिए लज्जा के बात है, लज्जा के बात है। अगर आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहना चाहते हैं और क्षत्रिय बन करके आप शान से रहना चाहते हैं, आप अगर क्षत्रिय बन करके गर्व महसूस करना चाहते हैं
तो इस शब्द को आपको मिटाना होगा, इस लज्जापूर्ण शब्द को हटाना होगा। क्या सचमुच में परशुराम 21 बार मारा है? अगर मारा है तो ठीक है, किसी कारणवश कारण को भी आपको दर्शाना होगा, किस कारण से मारा है। वो बताया जाता है कि क्षत्रिय द्वारा परशुराम को पिता के मारा गया था, इसलिए उसकी माँ 21 बार छाती पीट करके और परशुराम के अपने बेटे को परशुराम को बताया कि यह बेटा क्षत्रियों को तुमने नाश करो। तो इसीलिए परशुराम क्षत्रियों को हमला करके और नाश किया। तो ये बात अगर सच है तो ठीक है, इसको खोजना है कि ये बात सच है या गलत है। ये बात अगर सच है तो ठीक है, और सच नहीं है, झूठा लिखा गया है, ये बात काल्पनिक बनाया गया है, तो इस शब्द को हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि दोगले बन करके जीना क्षत्रियों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय महान कहलाते हैं, क्षत्रिय योद्धा कहलाते हैं, क्षत्रिय लड़ाकू कहलाते हैं, क्षत्रिय जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, क्षत्रिय जुल्म के खिलाफ लड़ करके और न्याय काम करते हैं। तो आप अगर जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आप न्याय काम नहीं करेंगे, तो आपको इस धरती में जीना धिक्कार है। तो दोस्तों, आज तमाम क्षत्रियों को सोचना चाहिए, तमाम क्षत्रियों को सोचना चाहिए। क्षत्रिय सिर्फ अकेले राजपूत नहीं है, क्षत्रिय सिर्फ राजपूत के नहीं कहा जाता है। क्षत्रिय में आपको राजपूत हैं, राठौर हैं, यादव हैं, खेरवार हैं, भोगता हैं, ऐसे कई जाति मिला करके क्षत्रिय हैं। तो तमाम क्षत्रियों को चाहिए कि हम तमाम अपने इतिहास में जो दाग लगा दिया गया है, इस दाग को साफ करना चाहिए, और साफ करके तभी क्षत्रिय को सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय को इज्जत मिलेगा। क्षत्रिय को इज्जत नहीं मिलता है, क्षत्रिय को नीचा दृष्टिकोण से देखा जाता है, दोगले का वंशज माना जाता है, ब्राह्मणों के जन्मा हुआ वंशज माना जाता है। अगर सच में ब्राह्मणों का वंशज है तो क्षत्रिय क्यों? आप जानते हैं, किसी भी पुरुष से बच्चा जन्म लेता है तो जिस पुरुष जिस जाति के होता है वही जाति का बच्चा होता है, वही जाति का बेटा होता है। तो अगर ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न किया गया, ब्राह्मणों द्वारा जन्म किया गया, जन्म दिया गया, तो ये ब्राह्मणों को बच्चा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय क्यों? अगर क्षत्रिय आप मानते हैं और लोग क्षत्रिय आपको गिनते हैं तो ये लाज के बात है, लाज की बात है, दोगले का वंशज के बात है। आप दोगले बन के जी रहे हैं, तो ऐसा जीना उचित नहीं है, गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। इसलिए इस शब्द को हटाना ही काम है। अगर क्षत्रिय हैं, सचमुच में न्याय के काम करते हैं, सचमुच में न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए मोर्च उठते हैं, तो इस शब्द को मिटा देना चाहिए। और नहीं मिटाएंगे तो आपको जनरेशन घुट घुट करके जिएगा, घुट घुट करके जिएगा, लाज महसूस करके जिएगा। तो आप अपने बाल बच्चों को लाज में जीना समझते हैं उचित, कि शान से रहना उचित समझते हैं? अगर शान से रहना उचित समझते हैं तो तमाम क्षत्रियों को
गोलबंद होकर के और इस शब्द को हटा देना चाहिए। शब्द को हटाने में कोई लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, कोई झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, कोई खून खराबा करने का जरूरत नहीं है। इसको हटाने के लिए सलाह मशवरा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख करके और सरकार के पास आवेदन दे करके न्यायालय के द्वारा और सामाजिक लोगों को बैठ करके इसको हल कर देना चाहिए और इस शब्द को हटा देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझ गए तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। तब तक आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।